नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें की। डायबिटीज़ की बहुत डेप्थ तक गए, गहराई तक गए। बहुत सारे मित्रों के कुछ प्रश्न आए थे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि डायबिटीज़ एक स्पिरिचुअल डिजीज़ है, एक मेटाफिज़िकल डिजीज़ है, एक साइकोसोमैटिक डिजीज़ है, तो क्या इसका साइकोसोमैटिक डिजीज़ होने के नाते कोई स्पिरिचुअल लेवल पे भी इसकी रेमेडी होगी क्या? इसकी कोई क्योर होगी क्या? ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रश्न एक लेडी ने पूछा था। मैं अभी उनका नाम मिस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा-सा वीडियो बना लिया जाए। व्यापक जनहित में ये वीडियो अच्छा काम करेगा, लोगों को लाभ पहुंचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ज्योतिष और आयुर्वेद, चूँकि मैं बार-बार कहता हूँ कि भारत में जो 4-5 प्रत्यक्ष शास्त्र हैं, ये इनका जो ग्राउंड है वो कॉमन ग्राउंड है। जिनको हम डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स, प्रत्यक्ष शास्त्र या एविडेंट स्क्रिप्चर्स कह लें, वो योग है, ज्योतिष है, वास्तु है, आयुर्वेद है, शल्य चिकित्सा है। इस तरह के जो शास्त्र हैं इनको प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं। इन सभी का जो ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट आप देखिएगा वो कॉमन है। इनकी एक विशेषता है कि कई बार इनमें चीज़ें बहुत सीधी-सीधी लिखी होती हैं इन शास्त्रों में, और कई बार बड़ा कोडेड लैंग्वेज में लिखा होता है। प्रमेह का, मधुमेह का, मूत्रमेह का जो रेमेडी है, जो स्पिरिचुअल रेमेडी है, वो इन ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब 2 नंबर लेते हैं जहाँ से रेमेडीज़ आती हैं। देखिए, मून का जो संख्या है वो 2 और 7 है। 2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों और 7 केवल पॉजिटिव, ये मून का नंबर होता है। और जुपिटर का जो नंबर है वो नंबर है 3 पॉजिटिव। हमारे शास्त्रों में कोडेड फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई है कि प्रमेय जो है वो सत्वावजय के अभाव से होता है। प्रमेय यानी कि डायबिटीज़ वो प्रमाद और अवसरजन्य अवसरवादिता इत्यादि के कारण से होता है। तो ये 3 और 7 नंबर को लेकर के, और जब सत्वावजय और चित्तवृत्ति निरोध इत्यादि की बात करी गई, तो वहाँ से एक रेमेडी निकलती है जिसके 7 पार्ट्स हैं, और उन सभी 7 पार्ट्स में 3 का नंबर आता है। 3 के नंबर से शुरू होता है। सभी का नाम 3 से शुरू होगा, उन 7 रेमेडीज़ का नाम। बहुत ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है, और इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाली बात है। पहली जो रेमेडी है, उस रेमेडी का नाम है त्रिपदा। आपको ये आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं और जो इसका व्यवहार करते हैं, वो तुरंत मेरी बात को समझेंगे। त्रिपदा गायत्री मंत्र को कहते हैं। इसके 3 पाद हैं 24 अक्षर के मंत्र को। और सत्वावजय के लिए गायत्री सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, महादेवी है, मूल शक्ति है, पराशक्ति है, चित शक्ति है।
गायत्री जप करने से, चूंकि उस मंत्र का उद्देश्य है धियो योनः प्रचोदयात्, धी का प्रचोदयात्, बुद्धि को सुस्थिर करना, बुद्धि को सममय करना, बुद्धि को विरागों से मुक्त करना। और यही तो डायबिटीज़ में प्रॉब्लम आती है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। गायत्री उसको बिल्कुल ठीक कर सकती है, जड़ से ठीक कर सकती है। अब जब हम त्रिपदा गायत्री को अपना रहे हैं, त्रिपाद गायत्री को अपना रहे हैं, तो उसके साथ त्रिकाल संध्या वो अपनाना पड़ेगा। गायत्री मंत्र मिलने के साथ साथ त्रिकाल संध्या हमारे लिए कर्तव्य रूप में उपस्थित हो जाता है। दूसरी जो रेमेडी है डायबिटीज़ की और इन जैसी अन्य भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की, उस रेमेडी का नाम है त्रिपथगा। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। गंगा को त्रिपथगा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में आने के बाद गंगा वहाँ से आकाश को भी जाती हैं, पृथ्वी पर भी चलती हैं और पाताल को भी जाती हैं, इसलिए उनका एक नाम त्रिपथगा कहा गया। कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यह पूछ सकता है कि भाई साहब, गंगा के पानी से डायबिटीज़ का क्या लेना देना है? ये हज़ारों बरसों में समझाई जा सकने वाली बात है। हमारे पास YouTube वीडियो में बहुत छोटा सा समय उपस्थित हो पाता है कि अपनी बात कही जाए। ये मानिए कि अधिकांश रोग पाप से उत्पन्न होते हैं। उन रोगों को कोई भी नाम दे दीजिए, वो कर्म का ही एक फल है। हमारे मन के ही किसी कोने में उसका बीज छुपा हुआ है जो अवसर पाकर के अंकुरित हो जाता है। और गंगा क्या करती है? पाप नाशिनी है। उसका दर्शन, उसका नाम लेना, उसमें स्नान करना, उसके जल से आचमन कर लेना, ये हमें पापों से मुक्त करता है। तो जैसे जैसे हम पापों से मुक्त होते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रबल होती जाती है। और एक बार जब शरीर रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है तो आप रोगों से रिकवर भी कर जाते हैं। डायबिटीज़ भी कोई अपवाद नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे कि मुक्ति न पा ली जा सके। तीसरा जो इसका रेमेडी निकलता है, उस रेमेडी का नाम है त्रिफला। बहुत मशहूर हो गया अब तो, आयुर्वेद और योग का जो बहुत प्रचार हो गया। हालांकि इस प्रचार के अपने नुकसान भी हैं। त्रिफला में 3 औषधियों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इन तीनों के संस्कृत नाम हैं। इन तीनों के तमाम रिसर्च हुए पड़े हैं। 3 लाख से ज़्यादा रिसर्च पेपर होंगे त्रिफला और इसके इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या असर आता है शरीर पर। पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं। त्रिफला एक एंडोक्राइन मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है जब आप इसे लंबे समय तक लेते हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई परंपरा प्राप्त व्यक्ति त्रिफला का सेवन 3 संध्याओं के समय पर करता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसे वाक सिद्धि हो जाती है और वह शतायु होता है। ऐसा एक बार नहीं, पुराणों में दसियों बार और आयुर्वेद के ग्रंथों में तो सैकड़ों बार ये आवृत्ति की गई है इस बात की, त्रिफला से वाक सिद्धि की। अगली जो औषधि है उस पर बात करने से पहले त्रिफला के बारे में एक और चीज़ बताएं कि ना ये सिर्फ एंडोक्राइन मॉड्यूलेटर है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है। हमारे शरीर की जो बाह्य रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसके लिए जो
इम्यून सिस्टम के भीतर के सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स और सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ठीक ठीक काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये काम त्रिफला बहुत अच्छे ढंग से करती है। त्रिफला का ऋतु अनुसार अलग अलग पथ्य अपथ्य के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ अवश्य लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 1 वर्ष भी लगातार ले ले, ऋतु अनुसार मात्रा और पथ्य का ध्यान रखते हुए, तो उसकी डायबिटीज छूमंतर हो सकती है। अगला जो रेमेडी है उसका नाम है त्रिकटु। यहाँ भी 3 का आया। त्रिकटु में 3 कटु स्वभाव की, कटु स्वभाव नहीं बल्कि कटु स्वाद की औषधियाँ होती हैं। ये 3 औषधियाँ सोंठ, पीपली और काली मिर्च है। इन तीनों में ऐसे तो बहुत तेरे गुण हैं। इनके लिए गूगल पे तमाम रिसर्च पेपर्स और आयुर्वेद के आर्टिकल्स पढ़े जा सकते हैं। ये तीनों अलग अलग उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितना कि ये जब एक साथ आ जाते हैं तो काम करते हैं। इस त्रिकटु को पुराने गुड़ के साथ या बहुत पुराने शहद के साथ अगर लिया जाए तो ये गजब का काम करता है। पहला काम कि ये बीमारी के जड़ पे काम करेगा। जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई या बीटा लैगरहेंस सेल्स में इंसुलिन का उत्पादन कम हुआ, उसका मूल कारण क्या था? कोई कैल्शियम चैनल डिस्टर्ब हुआ था, कोई आयन चैनल डिस्टर्ब हुआ था, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, कोई शॉक के कारण हुआ था, बहुत शोक में चले गए थे इसके कारण हुआ था। उसके मूल पर यह औषधि काम करती है और विषाक्त पदार्थों को, जिन्हें मॉडर्न लैंग्वेज में हम टॉक्सिन कहते हैं, उनको शरीर से बाहर करने में बहुत तगड़ी मदद करती है। तो हमने आउट ऑफ 7 4 को डिस्कस कर लिया, त्रिपदा, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिपथगा। अब बात करते हैं, एक औषधि है जिसका नाम है त्रिपाद। त्रिपाद इसलिए नाम है क्योंकि बाहर जो उसकी पत्तियां निकलती हैं पीटियोल से, बॉटनी के लोग समझते होंगे पीटियोल क्या होता है, वहाँ पे 3 पत्तियां बिल्कुल बिल्वपत्र की तरह होती हैं। हालांकि ये पत्तियां बिल्वपत्र से बहुत छोटी होती हैं। इनको आयुर्वेद की भाषा में कहीं कहीं हंसपाद, हंसपादी कहा गया है। अब ये जो त्रिपाद नाम का हर्ब है, जो औषधि है, ये क्या काम करती है? जो साइंस के अच्छे विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि एक शब्द आता है बायो अवेलेबिलिटी। जैसे हम औषधि खा रहे हैं, हम बहुत बढ़िया आंवला ले रहे हैं, बहुत बढ़िया त्रिफला ले रहे हैं, बहुत बढ़िया हल्दी ले रहे हैं, त्रिकटु ले रहे हैं, काली मिर्च ले रहे हैं, बहुत सारे टॉनिक्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, लेकिन क्या हो कि हमारा शरीर ही उनको एब्जॉर्ब ना करे, उनको अवशोषण ही ना करे। यानी कि पर सेल या पर टिश्यू इन ड्रग्स की या इन इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की या इस मिक्सचर की जो अवेलेबिलिटी है वही इंश्योर नहीं हो रही है। तो ये जो त्रिपाद है या जो हंसपादी है, आप गूगल करिएगा मेरे इस लेक्चर के बाद जब आप सुनेंगे, हंसपादी, त्रिपाद, ये क्या काम करती है कि जिस औषधि के साथ इसको मिला लिया जाता है उसमें कोशिकाओं में जाने की उसकी क्षमता को ये बढ़ा देती है ना? कमाल की चीज़। काली मिर्च भी ये काम करती है। इसलिए काली मिर्च कभी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी हमारे देश में, आज भी महत्वपूर्ण है। इतने महत्व की थी कि कभी काली मिर्च को रुपए के तौर पे बरता गया है हमारे देश में। जैसे आज हम कहें भैया आपकी गाय कितने की? बोले 3,000 रुपए की। आप कल्पना करें 500-700 वर्ष पहले एक समय ऐसा भी था, आपकी गाय कितने की? बोले 300 काली मिर्च की है।
क्या आनंद का विषय रहा होगा। काली मिर्च को लोग पर्स में छुपा के चलते होंगे। काली मिर्च भी ये काम करती है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है, लेकिन हंसपादी त्रिपाद जो है वो आश्चर्यजनक है, वो वंडरफुल है। इस पर मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे बहुत बहुत थोड़ा लिखा पढ़ा बोला गया है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। दरअसल ये औषधि शास्त्रों में छुपी हुई औषधि है, जिसे बड़े मेहनत से खोजा गया और बहुत मेहनत से मिला, दक्षिण के एक आचार्य की कृपा से। तो इस त्रिपाद को अब आप चाहे विजय सार के साथ मिला लीजिए, जामुन गुठली के साथ मिला लीजिए, आप मेथी के साथ मिला लीजिए, त्रिफला के साथ मिला लीजिए। अब ये उसके मूल गुण को सीधे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करेगा और बिल्कुल टारगेटेड कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। जिस द्रव्य का जो मूल गुण है, फॉर एग्जाम्पल कोई औषधि है जो एंटी डायबिटीज़ है या एंटी हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उसका मोड ऑफ एक्शन कहाँ होगा? उसका मोड ऑफ एक्शन होगा लिवर में और पैंक्रियाज में। कितना अच्छा हो कि हमारे पास कोई ऐसी औषधि हो जो सीधे लिवर और पैंक्रियाज पे काम करे, अन्य बाकी कोशिकाओं में उसका कोई मतलब न रहे। त्रिपाद यह सुनिश्चित करता है। अद्भुत है, देवताओं का रसायन है। इसके बारे में खूब लिखिए, खूब पढ़िए, खूब जानिए और इस लेक्चर को भी लोगों में प्रोपेगेट कीजिए, ख़ास तौर से जो हमारे भाई बंधु बहनें डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनको ये बहुत मदद करेगा। अगली जो महत्वपूर्ण औषधि है डायबिटीज़ के लिए, उसका नाम है त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 3 बंध होंगे और फिर कोई प्राणायाम किया जाएगा। ये 3 बंध कौन कौन से हैं? पहला है मूल बंध। गुदा द्वार को सिकोड़ लेना, ये मूल बंध कहलाता है। किसी आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में, वज्रासन में, और गुदा द्वार को सिकोड़ लीजिए, ये मूल बंध हो गया। फिर आता है उड्डयन बंध। पेट को ऊपर की तरफ खींचना है, फेफड़े की तरफ खींचना है, ये उड्डयन बंध हो गया। और फिर इसी क्रम में ये दोनों के साथ साथ आएगा जलंधर बंध। ठोड़ी को नीचे टिका लीजिए और अब यह जो कंप्लीट मुद्रा हुई, इसमें आप बहिर्मुखी प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम अगर करते हैं तो ये आपको भीतर से बहुत साफ करता है, आपकी मृत पड़ी कोशिकाओं को रिवाइव करने का काम करता है, रिजुविनेट करने का काम करता है, और ख़ास तौर से ये निचले अग्न्याशय में अग्नि को पुनः सक्रिय करने का काम करता है। ये एक इसका अद्भुत अद्भुत लक्षण है। अंतिम जो औषधि है आध्यात्मिक औषधि के क्रम में, मैंने कहा कि 7 औषधियाँ होंगी और सभी के नाम 3 या 3 से शुरू होंगे। हम 6 को डिस्कस कर चुके। अंतिम जो औषधि है उसका नाम है त्रिक दर्शन। कोई मित्र आपत्ति कर सकते हैं कि मैंने अनुप्रास का सहारा लिया इन औषधियों का क्रम बताने के लिए, या त्रिक से नाम से पता चल जाता है तो इसको जोड़ लिया और इसका कोई औषधि से मतलब नहीं है। ऐसा है नहीं। त्रिक दर्शन, जिसे हम कश्मीर शैव दर्शन कहते हैं, कश्मीर शैव दर्शन इस विश्वास पर चलता है कि जगत के 3 आयाम हैं, पशु, पाश और पशुपति। जीव को पशु मानते हैं, माया को पाश मानते हैं, और पशुपति यानी कि भगवान यानी कि ईश्वर या भगवान शिव को मानते हैं। पशुपति के पाश से बंधे हुए हम पशु हैं। इस चीज़ को जब भीतर से हम समझने लगते हैं और उस पाश से निवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, प्रवृत्ति को छोड़ते हैं, तो हमारा तन मन एक कोऑर्डिनेशन में काम करने लगता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने लगती है, और हम इन साइकोसोमैटिक डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, इनसे हम मुक्त होने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं।
तो ये क्रम फिर से याद कर लीजिए और इनको जीवन में आप उतारिए। आपको 100% लाभ होगा। आपकी इंसुलिन छूट जाएगी, आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपके शरीर में पुनः वैसी शक्ति आ जाएगी। पहला त्रिपदा, दूसरा त्रिपथगा, तीसरा त्रिफला, चौथा त्रिकटु, पांचवा त्रिबंध, छठवां त्रिपाद, सातवां त्रिकदर्श। ये 7 त्रिक आप हमेशा याद रखिए। आप जीवन में कम से कम बुद्धि भ्रंश, स्मृति भ्रंश, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इनसे बहुत बहुत हद तक बचे रहेंगे और आपको हर विधि से प्रकृति अनुकूल जान पड़ेगी। नमस्कार।